डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं बने तो क्या हुआ, आप एक चीज तो किसी भी हाल में कर सकते हैं और वो है MBA। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ना, वो है MBA। अगर आप ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपको MBA के बारे में पक्के से ये जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो आज हम हमारे इस वीडियो के जरिए, जैसे कि MBA क्या होता है, MBA कब कर सकते हैं, इसकी फीस कितनी होती है, MBA करने के बाद में करियर में क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो ये सारी जानकारियाँ आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि MBA क्या होता है। MBA यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक 2 साल का और बहुत ही प्रतिष्ठित पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है। MBA करने के दौरान आप बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और यहाँ पर आप ये सीखते हैं कि एक बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, उसमें कैसे सफल हुआ जाए। बिजनेस करने के तरीके, बिजनेस से जुड़ी कई इम्पोर्टेंट जानकारी आप MBA में प्राप्त कर सकते हैं। MBA कई फील्ड्स में होता है, जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिटेल, फॉरेन कल्चर आदि। आप जिस किसी भी फील्ड में रुचि रखते हैं, आप उस फील्ड में MBA कर सकते हैं। MBA करने के पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम से होकर गुजरना होता है, जो कई तरीके की होती है, जिसकी जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। अब आगे जानते हैं कि MBA कौन कर सकता है। कई लोगों में ये धारणा होती है कि MBA तो बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए होता है, या इसे तो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनका खुद का बिजनेस हो, पर ऐसा नहीं है। MBA एक बिजनेस से जुड़ा कोर्स जरूर है, पर इसे कोई भी कर सकता है। यदि आपका कोई फैमिली बिजनेस नहीं भी है तो आप MBA करके किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर और इससे भी बड़ी पोजीशन पर नौकरी पा सकते हैं। और अगर बात की जाए MBA के लिए शैक्षणिक योग्यता और प्रवेश परीक्षा की, तो अगर आप MBA करना चाहते हैं तो मिनिमम 50% अंकों के साथ आपको ग्रेजुएशन करना जरूरी है। इसके अलावा आपको MBA में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षाओं में सफल होना भी जरूरी है। हमारे देश में CAT एक प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा है, जिससे कि आप MBA कॉलेज में प्रवेश पा सकते हैं। इसके अलावा CMAT, EXAT, MAT, NMAT और GMAT, साथ ही कुछ दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू भी आप MBA में प्रवेश पा सकते हैं। कुछ कॉलेजेस में MBA में एंट्री के लिए बहुत सारी शर्तों के अलावा 1 या 2 सालों का किसी कंपनी में वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। 12th के बाद MBA, जी हाँ, आप 12वीं के बाद भी सीधे MBA कर सकते हैं, जो कि 5 साल का कोर्स होता है, जिसमें BBA प्लस MBA होता है। किंतु ये सुविधा कुछ ही यूनिवर्सिटीज में है। तो हमारे देश में आप कई सारी स्ट्रीम्स में यानी कि कई सारे फील्ड्स में MBA कर सकते हैं, जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट फील्ड है ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन। यहाँ पर आप कंपनीज के कर्मचारी, अधिकारी की भर्ती, स्टाफ से काम कराना, सैलरी, लीव आदि का प्रबंधन सीखेंगे। बैंकिंग, यदि आप किसी बैंक में अच्छे पद पर कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। फाइनेंस, बैंकिंग की ही तरह फाइनेंस का भी मार्केट काफी बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, तो ऐसे में इस फील्ड में MBA करना भी सही साबित हो सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT, इस फील्ड में आप IT जगत के बारे में पढ़ेंगे। मार्केटिंग, इस फील्ड में जॉब की अपार संभावना है। यदि आप में किसी को भी प्रभावित करने की क्षमता है तो आपको ये फील्ड जरूर चुनना चाहिए। अब बात करें कि MBA कहाँ से किया जाए, तो IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट देश में इंदौर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और लखनऊ में है, जो MBA करने के लिए बेस्ट है। किंतु यहाँ पर एंट्री पाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। IIM के अलावा और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप MBA कर सकते हैं। ये सारी जानकारी जानने के बाद भी आपके दिमाग में कई सवाल होंगे, तो आइए जानते हैं इनके जवाब। MBA की फीस कितनी होती है? तो इसका जवाब है कि MBA की फीस तकरीबन 1 लाख से शुरू होती है और 10 से 12 लाख तक भी हो सकती है, जो निर्भर करता है कि आप किस कॉलेज में एंट्री ले रहे हैं। दूसरा सवाल, MBA कितने समय का होता है? तो इसका जवाब है कि यदि आप फुल टाइम MBA करते हैं तो इसमें कुल 4 सेमेस्टर होते हैं, जो कि 6 महीने में एक होता है। तीसरा सवाल, MBA करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है? तो इसका जवाब है कि ये डिपेंड करता है आपके काम पर। वैसे शुरुआत में 3 से 4 लाख हर साल सैलरी हो सकती है, यदि आप किसी अच्छी कंपनी में पोस्टेड होते हैं तो। आखिरी सवाल, क्या MBA हिंदी माध्यम से होता है? तो इसका जवाब है कि कई सारे हिंदी माध्यम के छात्रों का ये सवाल होता है कि क्या MBA हिंदी में हो सकता है, पर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि दोस्तों, MBA एक बहुत बड़ी डिग्री है जो हिंदी में लेना संभव नहीं है, यानी कि पॉसिबल नहीं है। अगर कहीं पर MBA हिंदी माध्यम से होता भी है तो उसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता। इसीलिए मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगी कि आप पहले अपनी इंग्लिश सुधारें, फिर MBA करने के बारे में विचार करें। और इसी के साथ एक और बात,
अगर आपको पता है कि आपका पैशन किस चीज में है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपकी स्किल किस काम को करने में है, तो दुनिया की कोई भी कमी या भाषा का बैरियर आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तो बस ढूंढिए अपने उस पैशन को। इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक आपने ऑलरेडी कर लिया है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और ऐसी किसी भी इन्फॉर्मेशन को या ऐसे किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।